अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। लोगार्थम चैप्टर को हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर की मेन एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हम लोगार्थम को डिस्कस करेंगे। कॉमन लोगार्थम, लोगार्थम ऑफ अ नंबर, और उसके फिर दो पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा। और हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि लॉग कैसे लिया जाता है, एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। तो अगर आपको इन सब चीजों के कॉन्सेप्ट लेने हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करें, एंड तक देखिए। ओके, क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉलोइंग नंबर। हमने इन नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉमन लोगार्थम, कि कॉमन लोगार्थम क्या है। कॉमन लोगार्थम हमारे पास किसी भी नंबर का वो लोगार्थम है जिसकी बेस 10 है, और यूजुअली 10 को हम नहीं शो करते। तो ये जो हमारे पास log 10 है, इसको हम लिखा करेंगे जस्ट लॉग। मीन ये कि जब भी जस्ट लॉग लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है, उसके साथ कुछ बेस नहीं लगाई हुई, तो इसका मतलब वो कॉमन लोगार्थम है, और कॉमन लोगार्थम की बेस 10 होती है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लोगार्थम ऑफ अ नंबर। लोगारिथम ऑफ अ नंबर। लोगार्थम ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का हम लोगार्थम लेते हैं, उसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ठीक है, दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? एक पार्ट को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं मेंटीसा। ठीक है, हम किसी भी नंबर का लोगार्थम ले रहे हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या है? इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, लोगार्थम ऑफ नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेसिकली क्या है? इंटेग्रल पार्ट है। लोगार्थम ऑफ नंबर हमेशा हमारे पास इस फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल 2.3478। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसके दो पार्ट्स है। पॉइंट से पहले वाला जो है उसको हम क्या कहते हैं? इंटेग्रल पार्ट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट से पहले वाले को इंटेग्रल पार्ट कहते हैं, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? मेंटीसा कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहां तक तो आपको कंफर्म हो गया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंटेग्रल पार्ट है। मीन इसमें जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है वो इंटेग्रल पार्ट हो गया, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नंबर के बारे में क्या बताता है? हमें बताता है कि वो नंबर कितना छोटा है या कितना बड़ा है। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे इस बात को मैं मजीद क्लेरिफाई कर दूंगी। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताता है कि कोई भी नंबर कितना छोटा है या कितना बड़ा है। ओके हो गया? अच्छा, अब देखें कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के क्या तरीके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिस तरह आपकी बुक में फाइंड आउट किया गया है, मैं इस तरह फाइंड आउट नहीं करूंगी। हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ा है। प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस एक्सरसाइजेज 2.2 में हमने साइंटिफिक मेथड को देखा है, 2.1 में हमने साइंटिफिक मेथड को देखा है। हम उसके अकॉर्डिंग अपना कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गई बात? और जो बुक में हमारे पास मेथड गिवन है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। देखिए, मैं ये साइड पे कर रही हूं। हमारे पास एक नंबर है 5287। ये एक नंबर है जिसका हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब उसका पॉइंट कहां होगा? लास्ट पर। क्लियर होगी बात? हमने क्या मूव कराने? साइंटिफिक नोटेशन का जो फर्स्ट रूल था वो क्या था? पॉइंट को होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये हमारे पास आ जाता है 5.287 क्रॉस एंड रेस्ड बार। जितने डिजिट मूव किया उतने डिजिट लिख लेते हैं। 1 2 3, 3 डिजिट मूव किया। हम पॉइंट को मूव करा रहे हैं, हम साइंटिफिक नोटेशन की तरफ जा रहे हैं। पॉइंट को हम मूव करा रहे हैं लेफ्ट साइड पर, तो हमारे पास जो पावर आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये सब कुछ हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है।
अब देखें, बेसिकली जो पावर होती है वही कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। बात समझ में आई? मीन ये कि आपने साइंटिफिक नोटेशन को अच्छे से समझ लिया, आपने किसी भी नंबर को ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, जो 10 की पावर होती है बेसिकली वही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्लियर? तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया वो क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 3। ओके, तो मीन ये जो क्वेश्चन है ये भी टोटली क्या बेस करता है, किस पे बेस करता है? साइंटिफिक नोटेशन पे बेस करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहां पर हमारे पास है जी 59.28। ठीक है, पॉइंट हमें नजर आ रहा है, 2 डिजिट के बाद है, हमने लेके जाने हैं कहां? फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद जाएगा हमारे पास पॉइंट क्या बन जाएगा? हमारे पास नंबर बनेगा 5.928 क्रॉस 10 रेस की पावर। कितने डिजिट मूव किया? 1 डिजिट मूव किया। किस साइड पे मूव किया है? राइट साइड पे, राइट साइड में मूव किया। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ साइन कौन सा आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। तो जो 10 की पावर है वो हमारे पास क्या बनेगी? कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी। क्लियर? थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.0567। ठीक है, अब देखिए हमने पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में लिखना होता है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 5.67। हमने पॉइंट को मूव किया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। क्लियर? जो लेफ्ट साइड पर जीरोस हैं उनकी कोई वर्थ नहीं रही है, इसलिए नहीं लिखे। 5.67 क्रॉस 10 रेज की पावर साइंटिफिक नोटेशन में है, राइट साइड पे मूव किया हमने, माइनस का साइन आएगा, जितने डिजिट मूव किया वो आ जाए -2। ठीक हो गया? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू -2। तो साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना बहुत आसान है। ठीक है, बात वही कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास है 234.7। ठीक है, पॉइंट हमें नजर आ रहा है, पॉइंट को होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आते हैं 2.347 क्रॉस 10 रेज की पावर जी। कितने डिजिट मूव किया? 2। किस साइड पे किया? लेफ्ट, तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया इसका? 2। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास आता है 0.000049। आप देखिए, आपने भी साइड पे करके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, रफ में आप करेंगे और फिर अपना आंसर लिखेंगे। हाँ जी, पॉइंट हमारे पास कहां होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। जब हमने पॉइंट को यहां मूव किया, इन जीरोस की कोई वर्थ ना रही, जितने डिजिट मूव किया वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 5। राइट साइड पे मूव किया, नेगेटिव साइन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया है? -5। ओके, लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। हमारे पास है 145,000। पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इट्स मीन पॉइंट इज हेयर। कहां होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये जीरोस भी नहीं आएंगे, क्यों? ये 10 की पावर में जाएंगे। क्रॉस 10 रेज की पावर जी, कितना आता है? 1 2 3 4 5। हमने कितने डिजिट मूव किया? 5 डिजिट मूव किया। कहां किया? लेफ्ट साइड पे किया, सो पावर इज पॉजिटिव। क्लियर? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गया हुआ है? 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द लोगार्थम ऑफ नंबर। हमने इस क्वेश्चन में लोगार्थम ऑफ नंबर को डिस्कस करना है। लोगार्थम ऑफ नंबर से पहले हम अभी जो हमने बात की है उसको रिकॉल करते हैं। हमारे पास लोगार्थम ऑफ नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड पार्ट इज मेंटिसा। अभी हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास होता है वो इंटेग्रल पार्ट होता है, पॉइंट से पहले वाला, और जो मेंटिसा होता है वो पॉइंट के बाद वाला। अच्छा, जो एक और चीज ये कि मेंटिसा जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है।
इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास आया वो हमारे पास पॉजिटिव भी आया और नेगेटिव भी आया, तो यहाँ पर चांसेस हैं दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आने के, बट जो मेंटीसा है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल कंपोनेंट है। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ गिवन है कि एग्जाम्पल, ये बुक की मैंने एग्जाम्पल कोट की है कि जो फॉर एग्जाम्पल लॉग हम 5000 का लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है 63.698, ठीक है। ये हमारे पास इसका हमने लॉग लिया और ये आ गया, तो ये जो हमारे पास पार्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो ये पार्ट है ये हमारे पास है 0.6980। जाहिर सी बात है ये 3 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। जो ये जो डेसिमल पार्ट है ना, तो डेसिमल पार्ट में डेसिमल इंक्लूड है, तो 0.698 हमारे पास क्या होगा, मेंटीसा होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। बाकी जो अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो यहां पर क्लियर हो जाएगी जब हम लोगार्थम ऑफ नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 43। इसके सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमने करना है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर हम मेंटिसा की तरफ जाएंगे जो कि लोगार्थम ऑफ नंबर बन जाएगा टोटल। अब देखिए सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, और ये काम हम रफ में करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 43। डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब लास्ट पे है। यहाँ इसको हम लेके जाते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये हमारे पास आ जाता है 4.3 क्रॉस 10 रेस की पावर कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि 1 डिजिट मूव कराया। पॉजिटिव 1 आया क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया। ये हम डिस्कस कर चुके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गया दैट इज 1, ठीक है। अब देखें कि हमने मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम चलते लोगार्थम टेबल की तरफ। जो लोगार्थम की टेबल है वो आपकी बुक में लास्ट बिल्कुल आखिर में आपको 2 टेबल्स गिवन है, एक लोगार्थम की और एक एंटी लोगार्थम की। तो हमने लोगार्थम फाइंड आउट करने हैं, तो हम लोगार्थम की टेबल पे जाएंगे। आपको स्क्रीन पर लोगार्थम टेबल दिखाई देती है, उसमें देखें जो शेडेड हमारे पास रीजन है वो हमारे पास आ जाता है 43। 43 को हम जस्ट जीरो में देखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं है, और आगे नेक्स्ट कॉलम की तरफ जो मीन डिफरेंस का कॉलम है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, ठीक हो गया। तो मेंटीसा को जब हमने 43 में देखा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6335। 6335 हमने डिस्कस किया। जो मेंटीसा है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास डेसिमल पार्ट है, तो ये जो हमारे पास आंसर आया है बेसिकली ये क्या आ गया है 0.6335। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड आउट कर दिया, मेंटीसा हमने फाइंड आउट कर दिया। जो भी आपने कीमत देखी, जो भी आपने नंबर देखा लोगारिथमिक टेबल में, उसको आप लिखेंगे उससे पहले पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे, ठीक है। ये आपने खुद से करना है। वहां जस्ट आपके पास ये 6335 होगा, आपने उससे पहले पॉइंट लगाना है और जीरो लगाना है। अब जरा देखें कि लोगारिथम लॉग ऑफ दिस नंबर 43 कैसे आया हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटीसा को इसमें कंबाइन करेंगे, ठीक है। आप ये कह सकते हैं ऐड करेंगे। हमारे पास हो जाता है 1 प्लस 0.6335, तो ये हमारे पास आ गया, ये इंटेग्रल है इसका पार्ट 0, और ये भी इंटेग्रल है, तो इंटेग्रल पार्ट में ऐड होगा, हमारे पास आ जाएगा 1.6335। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लॉग आ गया, एंड दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इन पार्ट हमारे पास है 579, हमने इसका लॉग लेना है। लॉग के वही 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, दैट इज CH इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास पॉइंट नजर नहीं आ रहा, लास्ट की कहाँ आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे आएगा, लास्ट में है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 579 क्रॉस 10 रेज की पावर, कितने डिजिट मूव किया 2 डिजिट,
लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया वो कितना आ गया है 2। ठीक हो गया। मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी हमने डिस्कस किया। मेंटीसा के लिए आप देखेंगे आपकी बुक में लॉगरिथमिक टेबल, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पिक्चर शो हो रही है। 57 को जब आपने देखना है, 57 एक नंबर है, उसको आपने 9 में देखना है। मतलब ये कि 57 और साथ में 9th जो नंबर आएगा उस पॉइंट पे आपने देखना है। स्क्रीन पे आपको मेंशन है, हमारे पास 57 आ जाता है 76 एंड 27 जी। हमारे पास ये मेंटीसा आ गया, और जब भी आपने मेंटीसा फाइंड आउट करना है उससे पहले आपने 0 पॉइंट लगा दो, ये आपने खुद से लगाना। आपके पास जो शो हो रहे हैं नंबर वो जस्ट इतना। ठीक हो गया। हमारे पास आ जाता है लॉग ऑफ 579 इज इक्वल टू 2 प्लस, दोनों को ऐड कर दे 0.7627। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है 2.7627 आंसर। क्लियर। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1.982। इसको देखिए, पॉइंट को उधर होना चाहिए जिधर वो है। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे ही होना चाहिए। अब जब हम इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में देखें 1.982, तो जो पावर है 10 की वो क्या बनेगी 0 बनेगी, क्योंकि कोई डिजिट उधर ही रहा, सॉरी पॉइंट उधर ही रहा, कोई उसने डिजिट क्रॉस नहीं किया, मूव नहीं किया। दैट्स वाई जो पावर बनेगी 10 की वो क्या बनेगी 0 बनेगी। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो भी क्या बनेगा 0। ठीक है, अब आते हैं मेंटीसा की तरफ। तो जब हम मेंटीसा फाइंड आउट करने लगते हैं ना, तो हमने बेसिकली इस पॉइंट को हटा देना होता है। ठीक है, तो हम मेंटीसा फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम देखेंगे 19 को 8 रो में और फिर 2 के मीन डिफरेंस टेबल के 2 में। बात समझ में आ रही है। आपके पास जो स्क्रीन में शो हो रहा है टेबल, उसमें हमारे पास हमने 19 को देखा 8 में और फिर मीन डिफरेंस के 2 में। हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई है 2967, जब हमने 19 को 8 में देखा है। ठीक है, और जब हमने उसको 2 में देखा है तो हमारे पास कितना आ गया हुआ है 4। क्लियर। अच्छा, अब इसी तरह हम मेंटीसा फाइंड आउट करते हैं कि जब हमारे पास 4 डिजिट्स हो, तो पहले हम 19 को 4 डिजिट्स हैं, मैं इसी की एग्जांपल दे रही हूं कि पहले हम 19 को 8 में देखेंगे और देन हम 2 में देखेंगे। दोनों नंबर्स को आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्लियर हो गई बात। दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, देन हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा मेंटीसा 2967। ये हमारे पास हो गया, सॉरी 2971। और मेंटीसा हम कैसे लिखते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उससे पहले पॉइंट लगा के 0। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब जब हम इसका लॉग लेते हैं तो हम लॉग कैसे लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1.982 इज इक्वल टू, अब देखें यहां तो पॉइंट लगाएंगे, यहां वही वैल्यू लिखेंगे जो यहां शो की है। जस्ट टेबल में देखने के लिए हम नंबर्स को देखेंगे, पॉइंट्स वगैरह को हटा देंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, हमारे पास है लॉग 1.982, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को ऐड करते हैं 0 प्लस 0.2971, दैट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया हमारे पास तब भी 0 रहा 2971। ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है आंसर। क्लियर। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास गिवन है 0.0876। अच्छा, अब सीएच फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारे पास है 0.0876, पॉइंट को होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। हमारे पास आ गया 8.76 क्रॉस 10 रेज की पावर 2।
राइट साइड पे जा रहे हैं तो -2। क्लियर? अच्छा, अब जरा देखिए, जो हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ हमारे पास आ गया, वो हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, मतलब ये -2 भी लिख सकते हैं और इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं। 2 के ऊपर बार लगा दें तब भी वो -2 ही कंसीडर होगा। क्लियर है? अच्छा, तो आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, तो हम 2 बार लगा देते हैं। क्लियर? कि अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? -2। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे 0 होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं, हम जस्ट देखेंगे जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं 8, 7, 6। स्क्रीन पर जो आपको टेबल शो हो रही है उसमें जो 87 है उसको हम 6 की रो में देखेंगे। 87 की रो को देखेंगे 6 नंबर तक। तो जो हमारे पास मंटीसा आता है वो हमारे पास आता है 9425। ठीक है, जो भी हमारे पास डिजिट आया उससे पहले हम क्या लगाएंगे? 0.9425। क्लियर? अब जो हमने लॉग फाइंड आउट किया इसका 0.0876 इज इक्वल टू, क्या करते हैं? दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, हमारे पास आता है 2 बार प्लस 0.9425। बेसिकली 2 बार हमारे पास क्या है? -2। हमारे पास आ जाता है प्लस 0.9425 को सॉल्व करें। अब जरा देखें, अब वैल्यू चेंज होगी। क्यों? 2 इस नंबर से बड़ा है, मतलब अगर हम इसको माइनस को हटा दें तो 2 जो है वो हमारे पास 0.9425 से बड़ा है ना। अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं, हमारे पास देखें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, -1.0575। दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरह हमने लॉग फाइंड आउट कर लिया इस नंबर का। हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। 5th पार्ट है हमारे पास 0.047। देखें, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास है 0.047। हमने पॉइंट को लेके जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। हमारे पास आ जाता है 4.7 क्रॉस 10 रेज की पावर -2। राइट साइड पे मूव किया, -2 हमारे पास क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। इसको हम 2 बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जीरोस को हम निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है? 47 हमारे पास जस्ट जो नंबर बना है वो क्या बना है? 47। तो 47 के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम 47 को किस में देखेंगे? जीरो में देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि 47 जीरो में क्या वैल्यू है? 6721। आपके पास वैल्यू आ गई। जो भी आपके पास वैल्यू आती है आप उससे पहले पॉइंट लगाएं और जीरो लगाएं। जी, हमारे पास आ जाता है लॉग 0.047 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते हैं, हमारे पास है -2 प्लस 0.6721। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटीसा को आपस में ऐड कराया, हमारे पास आंसर आ गया 3279। क्लियर? ये हमारे पास लॉग आ गया 0.047 का। दिस इज द आंसर। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 6। हमारे पास है 0.000354। इसको हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास है
जो पॉइंट है उसको कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 3.54 क्रॉस 10 रेज की पावर इतनी आ जाएगी, 3 डिजिट्स ये हैं और ये 4 डिजिट्स को क्रॉस किया, ठीक है, 4 डिजिट हमने मूव किए, राइट साइड पे मूव किया है, दैट इज -4, ठीक है। जो 10 की पावर होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या बनती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, क्लियर। अब हम देखें, आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है टेबल 354, आप क्या करेंगे, आप करेंगे 35 को 4 में देखेंगे, 35 को 4 में देखेंगे, हमारे पास आंसर आता है 5490। जो भी नंबर आता है उससे पहले पॉइंट लगाकर 0 लिखेंगे, ठीक है, और जब लॉग फाइंड आउट करेंगे तो दोनों वैल्यूज को ऐड कराएंगे, लॉग ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम मैंटीसा को ऐड करते हैं, हमारे पास आ जाता है 5490 को हम आपस में ऐड करेंगे, आंसर आता है 51, ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, हमने इस नंबर का क्या कर लिया, लॉग फाइंड आउट कर लिया, क्लियर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।